माता पिता हैं तो आपको इस बात की चिंता होगी कि क्या नई शिक्षा नीति के बाद भी आपको अपने बच्चे के नर्सरी में दाखिला कराने को लेकर माथापच्ची करनी होगी। और अगर आपके बच्चे 10वीं या 12वीं में पढ़ने वाले हैं तो आपको इस बात की फिक्र होगी कि कॉलेज में दाखिले के लिए क्या अब भी 90% से ऊपर अंक लाने होंगे। और अगर आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपकी चिंता नौकरी से जुड़ी होगी। क्या नई शिक्षा नीति से उन्हें नौकरी तलाशने में आसानी होगी। जब से सरकार ने नई शिक्षा नीति का ऐलान किया है, आम जनता ऐसे ही सवालों के जवाब तलाश रही है। सबसे पहले शुरुआत स्कूली शिक्षा से करते हैं। नई शिक्षा नीति में पहले जो 10+2 की बात होती थी, अब उसकी जगह सरकार 5+3+3+4 की बात कर रही है। 5+3+3+4 में 5 का मतलब है 3 साल प्री स्कूल के और क्लास 1 और 2। उसके बाद के 3 का मतलब है तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास। उसके बाद 3 का मतलब है 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास। और आखिर के 4 का मतलब है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास। यानी अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। अब तक बच्चे 6 साल में पहली क्लास में जाते थे, तो नई शिक्षा नीति लागू होने पर भी 6 साल में बच्चा पहली क्लास में ही होगा, लेकिन पहले के 3 साल भी अब फॉर्मल एजुकेशन वाले ही होंगे। प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी अब स्कूली शिक्षा से जुड़ेंगे। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है भाषा के स्तर पर। नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात की गई है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा, लोकल भाषा में पढ़ाई की बात की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जहां संभव हो वहां कक्षा 8 तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। संस्कृत भाषा के साथ साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में पढ़ाई पर भी जोर दिया गया है। सेकेंडरी एजुकेशन में स्कूल चाहें तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर दे सकते हैं। स्कूली शिक्षा में तीसरी बात बोर्ड परीक्षा में बदलाव से जुड़ी है। पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में कई बदलाव किए गए। कभी 10वीं की परीक्षा को वैकल्पिक किया गया, कभी नंबर के बजाय ग्रेड्स की बात की गई। लेकिन अब परीक्षा के तरीके में बदलाव की बात नई शिक्षा नीति में की गई है। बोर्ड एग्जाम होंगे और अब 2 बार होंगे, लेकिन इनको पास करने के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा का स्वरूप बदलकर अब छात्रों की क्षमताओं का आकलन किया जाएगा, न कि उनकी याददाश्त का। केंद्र सरकार की दलील है कि नंबरों का दबाव इससे खत्म हो जाएगा। साल 2022-23 वाले सत्र में इस बदलाव को लागू करने की मंशा जताई गई है। इन बोर्ड परीक्षाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारें कक्षा 3, 5 और 8 में भी परीक्षाएं लेंगी। इन परीक्षाओं को करवाने के लिए गाइडलाइंस बनाने का काम नई एजेंसी को सौंपा जाएगा, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करेगी। इसी तरह के बदलाव उच्च शिक्षा में भी किए गए हैं। अब ग्रेजुएशन यानी अंडर ग्रेजुएट में छात्र 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें बीच में कोर्स छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है। पहले साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल के बाद एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा और तीसरे साल के बाद डिग्री और 4 साल के बाद डिग्री होगी शोध के साथ। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट में भी 3 तरह के विकल्प होंगे। पहला होगा 2 साल का मास्टर्स, उनके लिए जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है। दूसरा विकल्प होगा 4 साल के डिग्री कोर्स शोध के साथ करने वालों के लिए। ये छात्र 1 साल का मास्टर्स अलग से कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प होगा 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों साथ ही हो जाएं। अब पीएचडी के लिए अनिवार्यता होगी 4 साल की डिग्री शोध के साथ। एमफिल को नई शिक्षा नीति में बंद करने का प्रावधान है। उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप के लिए नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव है। इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने की बात कही गई है। प्राइवेट संस्थाएं जो उच्च शिक्षा देंगी, उनको 25% से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप अपने 50% छात्रों को देना होगा। ऐसा प्रावधान भी इस नई शिक्षा नीति में किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रांट देने का काम हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन करेगा। इसके अलावा इन संस्थानों के अलग अलग विभागों के लिए नियम, कानून और गाइडलाइंस तैयार करने की जिम्मेदारी भी होगी।